नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो ये स्थापत्य कला का नमूना देख रहे हैं ये है राजस्थान के पाली जिले में स्थित ओम आश्रम। नहीं, विश्व प्रसिद्ध ओम आश्रम। और यही नहीं, यह मंदिर श्री राम मंदिर जो कि अयोध्या में है से भी भव्य और विशाल है। वीडियो में आगे बताएंगे कि कैसे इस मंदिर को बनाने में 28 साल लगे। इसमें 128 नक्काशीदार खंबे लगे हैं और यह मंदिर ओम की आकृति में बनाया गया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित ओम आकृति है और अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। आज संडे है और इसलिए हमने सोचा कि वेले बैठे घर पे क्या करेंगे, अपनी धनों को लेकर निकलते हैं कहीं सैर पर। रघुवीर सिंह जी हमारे साथ जाने वाले हैं और हम जा रहे हैं आज यहाँ विश्व प्रसिद्ध ओम मंदिर। और हम आपको आगे कभी दिखाएंगे ये जो हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति है, यहाँ भी हम अगले संडे आके जाएंगे। अभी हम चलते हैं जाडन, जो कि है पाली से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे चलते हैं। बीच रास्ते में हमें इतना बड़ा टोल दिखा, लेकिन हम टोल कर्मियों को चकमा देकर सीधा निकल गए और थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुँच गए ओम आश्रम, जो कि हमें बहुत दूर से दिखाई देने लगा था। बहुत दूर से तो दिखाई देगा ही, क्योंकि इसकी एक और खास बात ये है कि इसको आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। आप तो कैसे देखेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे तब देखेंगे। फिर हमने गेट पर करवाई एंट्री और कुछ दूर पैदल चलते हुए अपने कैमरे से फिल्माए बहुत सारे सीन और हम पहुंच गए मुख्य मंदिर के पास। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और ये है नंदी महाराज, जो कि मंदिर के एकदम सामने इनकी मूर्ति विराजमान है। बहुत बड़े नंदी महाराज है। और हम मेन गेट से होते हुए गर्भगृह में, जो कि अंडरग्राउंड में मंदिर बना हुआ है, 2 मंजिला मंदिर है। यह पूरा ओम आश्रम 4 खंडों में बना हुआ है, जिसमें से एक मुख्य है यह अंडरग्राउंड खंड। यहाँ पर माधवानंद पुरी जी की समाधि है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। समाधि के आसपास सफ़ेद संगमरमर को नक्काशी करके जड़ा गया है और यहाँ पर जितने भी पत्थर लगे हैं सभी पर नक्काशी की गई है। यहाँ पर जितने भी पत्थर लगाए गए हैं बहुत बारीकी से कट करके लगाए हैं और इनमें सुई घुसाने तक की भी जगह नहीं। जैसा कि मैंने देखा, मुझे लगता है कि इसमें सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहाँ पर 2 बड़े बड़े लाइट के झूमर लगे हैं और कांच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। रेलिंग में भी कांच है, दरवाजों पर कांच है और ऊपर की मंजिल पर भी कांच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और आप यहाँ पर जो भी पत्थर लगा हुआ देखेंगे, दीवार के अलावा जो भी पत्थर लगा हुआ है और उस हर पत्थर में नक्काशी की गई है, हर पत्थर में डिजाइन बनाई गई है। और सामने यहाँ पर सीधे नंदी महाराज दिखते हैं। और जब हम अंदर जाते हैं तो आप ऊपर का व्यू देखिए, आगे का मेन गेट का व्यू देखिए, अंदर का व्यू देखिए। बाहर दरवाजे पर कितनी सारी मूर्तियां बनी हुई है, हर पिलर पर मूर्तियां बनी हुई है। अगर इन दरवाजे पर लगे हुए पिलरों की संख्या को छोड़ दिया जाए और सिर्फ अंदर लगे हुए पिलर को गिनते हैं तो 128 नक्काशीदार पत्थर लगे हुए, पिलर लगे हुए, जिनमें से हर पिलर का वजन औसतन 14 टन है। और हर पिलर पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरित की गई है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दीवारों, दरवाजों और खंभों पर लेटिस वर्क किया गया, यानी कि भारतीय जाली का काम किया गया है। और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां उकेरित की गई है, ये काम इतनी सफाई से हुआ है कि आप इसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं निकाल सकते। अब इतना सारा काम हुआ है तो इसमें टाइम भी लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर को बनाने में 28 साल का समय लगा, क्योंकि 1995 में इस मंदिर की नींव रखी गई और यह फरवरी 2024 में बनकर तैयार हुआ और फरवरी 2024 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस मंदिर के निर्माण में पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है, जो कि धौलपुर के बंसी पहाड़ से लाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज का मुख्य योगदान रहा है। कुल 250 एकड़ यानी कि 500 बीघा जमीन में फैला यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और 4 खंडों में विभाजित है। अगर कभी आप यहाँ पर घूमने आओगे, आना जरूर, मेरी सलाह है कि आना जरूर। कभी भी आओगे तो आप यहाँ पर लगी हुई इन मूर्तियों, यहाँ पर लगी इन कारीगरों की मेहनत की जितनी सराहना आप करोगे, आपको उतना ही कम लगेगा। और तो और इस मंदिर का जो मुख्य डोम है, जिसे कि शिखर बोलते हैं, यह 135 फीट ऊंचा है और इसके मुख्य शिखर के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक ही शिवलिंग पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जो शिवलिंग लगा हुआ है, यहाँ पर 12 शिव जी की अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई है। और मंदिर के अंदर आप ध्यान से देखोगे आपको 1008 शिव प्रतिमाएं लगी हुई दिखेगी। और मंदिर के अंदर जितनी भी शिव प्रतिमाएं लगी हुई है वो सारी की सारी हस्तशिल्पित है।
जब आप मुख्य मंदिर की फेरी लगाते हैं तब भी यहाँ पर आपको हर पत्थर पर नक्काशी की हुई दिखेगी और दूसरी साइड में जो भी पत्थर लगे हुए हैं ये इतने चिकने बनाए गए हैं कि इन पर आप हाथ लगाओगे तो इन पर ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मखमल पर हाथ लगा रहे हैं। इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट। एक बात और कि यहाँ पर देसी पर्यटकों से ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं क्योंकि यह ओम आश्रम भारत से ज़्यादा बाहर ज़्यादा फेमस है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो भी पैसा लगा है उसमें से ज़्यादातर पैसा इंटरनेशनल डोनेशन के रूप में मिला था और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स ने कई सालों तक वॉलंटियर्स के रूप में मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया था। हमने कुछ देर तक मंदिर के प्रांगण में बैठकर मंदिर को अंदर से निहारा तो हमने देखा कि जो ऊपर की छत का काम है वो कितनी बारीकी से किया गया है। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और इसको पूरा ओम के आकार में बनाया गया है। पूरे मंदिर परिसर में 108 कमरे हैं और यह इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित ओम की आकृति है। ओम का चंद्र बिंदु अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह 108 फीट ऊंचा वाटर टावर है जिस पर बना हुआ है और इसमें 12 छोटे छोटे मंदिर है जिसमें सबसे ऊपर सूर्य देव का मंदिर है और अर्धचंद्र को झील या फिर आप जलकुंड बोल सकते हैं उसके द्वारा दर्शाया गया है। हमने अपने फोन के अंदर मैप में चेक किया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। यह मंदिर 3 मंजिल में बना हुआ है और 2 मंजिल इसकी अंडरग्राउंड में भी है और यहाँ पर श्री माधव योगा यूनिवर्सिटी एक स्कूल और कॉलेज भी है और इसके अंदर एक गौशाला भी है जहाँ पर बेसहारा पशुओं की सेवा की जाती है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जो कि ऑस्ट्रिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है क्योंकि यह मंदिर जिस संस्था द्वारा बनवाया गया है उसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी पेड़ियाँ जितने भी दरवाजे हैं सब पर नक्काशी की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्य मंदिर में ही पत्थरों पर नक्काशी की गई हो, चित्रकारी की गई हो, यहाँ पर लगे हुए हर पत्थर में ऐसा किया गया। अगर आप मुझसे इस मंदिर की 1 लाइनर व्याख्या पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यह मंदिर वास्तुशिल्प, आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा का मुख्य प्रतीक है। मंदिर के अंदर जब हम गए थे तो कितना प्रकाश था क्योंकि यहाँ पर हर दरवाजे के पास में खिड़की की जगह पर पत्थर निर्मित जालियां लगी हुई है। मुख्य मंदिर के अलावा हम अभी यहाँ पर कमरों के आगे हैं और यहाँ पर दरवाजों के आगे और जो भी रेलिंग लगी हुई है वो सभी पत्थर के अंदर जाली बनाकर बनाया गया है। ओम आश्रम बहुत मस्त था। इसका रिव्यू यही रहेगा कि सबसे टॉप, आज तक जितनी जगह हमने विजिट की है सबसे बेस्ट। अभी आपको हमें पीछे दिख रहा है, आपको भी। हम जा रहे हैं अभी वापस रूम पे। टाइम मिले तो ज़रूर विजिट करना यहाँ पे क्योंकि सबसे अच्छी जगह जो घूमने लायक है ओम आश्रम। देखो आप, पहले सुबह धुंध थी और अभी आगे से ऑलमोस्ट साफ दिख रहा है। दूर से भी कितना बड़ा मंदिर है, दूर से भी देखो इतना दिख रहा है साफ। हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है बहुत दूर, वहाँ तक पैदल चल के जाना पड़ेगा और यहाँ काम अभी भी चल रहा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है। 28 सालों में सिर्फ मंदिर का काम पूरा हुआ था और उसमें भी पीछे का काम चल रहा है। पीछे में जाने नहीं दिया गया क्योंकि पीछे जाना वर्जित था, काम चल रहा है। यहाँ आगे लगी हुई है एक प्रसाद की शॉप। बाबा जी बैठे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं क्योंकि आने वाले भक्त तो जो है वो प्रसाद लेके जाते हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा हाईवे, क्योंकि ये मंदिर मुख्य हाईवे पर बना हुआ है, नेशनल हाईवे 62 पर, जो कि पाली से जयपुर है अजमेर होते हुए। अगर आप कभी जयपुर की तरफ से पाली आते हैं तो आपको पाली जाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये NH 62 पर ऑन रोड बना हुआ है। आपको पाली जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं तो बीच में ही आप रुक कर यहाँ से घूम कर वापस जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना विशाल बना हुआ है, दूर से देखने पर कितना बड़ा दिखता है। अभी चलते हैं अपने रूम पर वापस क्योंकि हम आज के संडे का लुत्फ उठा चुके हैं। आज का संडे हमारा जाया नहीं गया और हम वेले नहीं रहे क्योंकि हमने एक बहुत ही अच्छी जगह विजिट की। अगर आपको भी टाइम मिले तो ज़रूर विजिट करना। पाली की तरफ वापस निकलने पर हमें दिखा शनि धाम, जो कि यहाँ पर एक और प्रसिद्ध मंदिर है। और नेक्स्ट संडे हम घूमेंगे किसी और जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।